फिर से बाइबल मुक़द्दस में से मेरे साथ निकालिएगा नए अहद नामा में से फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त उसका चौथा बाब और उसकी 13वीं आयत मुक़द्दसा मैं आपके सामने तिलावत करूँगा। बाइबल मुक़द्दस में से नए अहद नामा में से फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त उसका चौथा बाब और उसकी 13वीं आयत मुक़द्दसा को मैं आपके सामने तिलावत करूँगा। खुदा के कलाम में लिखा है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिर से पढ़ूँगा, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। फिर सो अगर हम यहाँ पर इस आयत पर गौर करें तो लिखा है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर आप यूनानी ज़ुबान के अंदर इसके मानी को तलाश करें तो वहाँ पर इसके मानी बनते हैं मजबूत होना या क़ुव्वत हासिल करना या क़ुव्वत रखना। यानी जब हम खुदा में रहते हैं तो खुदा हमें क़ुव्वत बख्शता है, खुदा हमें मजबूत करता है, खुदा हमें ताकत देता है ताकि हम हर वो काम कर सकें जो नामुमकिन होता है। अगर आप मसीह में वफ़ादारी के साथ चल रहे हैं तो आपकी तरक्की को, आपकी कामयाबी को या आपको कामयाब होने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप मसीह के अंदर वफ़ादारी से चल रहे होते हैं। इसलिए अगर हम आज पौलुस की बात करें तो पौलुस रसूल ही ये कह रहा है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे से अगर पौलुस रसूल की ज़िंदगी पर चंद लम्हात आज हम गौर करें तो पौलुस ने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत से दुखों को बर्दाश्त किया। उसने अपनी ज़िंदगी में कैद को जो है काटा, उसने कैद के अंदर रहा और हम देखते हैं कि उसने कोड़े खाए। कई बार उसने मौत का सामना किया। यहूदियों के हाथों 5 दफ़ा उसने 39 कोड़े खाए। 3 दफ़ा वो रोमियों ने उसे छड़ियों से जो है उसको पीटा। एक दफ़ा उसको संसार किया गया। अगर आप बाइबल मुक़द्दस में देखें तो 3 दफ़ा जहाज़ की तबाही का पौलुस रसूल को सामना करना पड़ा और एक दिन और एक रात वो समुंदर में तन्हा जो है रहा। और हम देखते हैं उसने दरियाओं का, उसने समुंदरों का, उसने पहाड़ों का अकेला ही जो है उस सफ़र को बर्दाश्त किया। उसने गैर कौमों से जो है के ख़तरात को भी अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल किया। उसने भूख को, प्यास को जो है बर्दाश्त किया। इसलिए पौलुस रसूल बाइबल मुक़द्दस में एक जगह कहता है कि मुझे पस्त होना भी मैं जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। मेरे जो लेकिन पौलुस रसूल इन मुसीबतों, इन दुखों, इन परेशानियों के बावजूद भी खुदा पौलुस रसूल से कहता है कि मेरा फ़ज़ल तेरे लिए काफ़ी है। मेरे जो जब हम खुदा हमारे साथ होता है तो हम मुसीबतों, दुखों, परेशानियों में से जितना मर्ज़ी गुज़रें, हम जितनी मर्ज़ी तकलीफ़, मौत का चाहे हमारा गुज़र मौत के साए की वादी में से भी हो जाए, तो जब खुदा हमें ताकत बख्शता है, खुदा हमारे साथ होता है, तो फिर कोई हमारा मुखालिफ नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा का फ़ज़ल हमारे लिए काफ़ी होता है। क्योंकि मेरे जो अगर आप बाइबल मुक़द्दस के अंदर देखें तो यिर्मयाह की किताब उसके 29वें बाब की 13वीं आयत के अंदर लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और जब तुम मुझे अपने सारे दिल से ढूंढोगे तो मुझे पाओगे। वहाँ पर खुदा कहता है कि तुम मुझे ढूंढोगे और जब तुम अपने पूरे दिल से ढूंढोगे तो मुझे पाओगे। मेरे जो खुदा चाहता है कि हम अपनी पूरी नीयत, अपने पूरे दिल और अपने पूरे ईमान के साथ खुदा की तलाश करें। मेरे जो इसलिए आज के मौजूदा दौर के अंदर हमें खुदा पर नज़र रखने की ज़रूरत है, हमें खुदा को ढूंढने की ज़रूरत है, हमें इस बात पर ईमान रखने की ज़रूरत है कि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नामुमकिन हो या जिसे हम हासिल नहीं कर सकते। अगर हम यीशु में हैं तो यीशु हमें क्या करता है, ताकत बख्शता है। लेकिन यीशु में रहना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में लूका 13 बाब उसकी 24वीं आयत के अंदर लिखा है कि तंग दरवाज़े से दाखिल होने की पूरी कोशिश करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से लोग
اندر جانے کی کوشش کریں گے لیکن نہ جا سکیں گے۔ کیوں ہم یسوع میں یا اس کی حضوری میں نہیں رہ سکتے؟ کیونکہ ابلیس کیا ہے، ہمیں اس کی حضوری سے دور لے کر جانے کی ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے۔ ابلیس چاہتا ہے کہ ہم یسوع سے دور ہوں، لیکن میرے جو یسوع ہمیں ہماری مدد کرتا ہے، اور وہ یسوع چاہتا ہے کہ ہم اس میں ہر وہ ناممکن کام کو کریں جو ناممکن ہو چکا ہے، ہم اس کو ممکن بنائیں یسوع میں رہتے ہوئے۔ اس لیے میرے جو ہمیں ہر وقت نجات دہندہ کو پانے کے لیے آپ کو جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو تنگ دروازے سے گزرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے پولس رسول جو ہے وہ مسیح میں رہا، اس کو کوڑے کھانے پڑے، اس کو بھوک پیاس سمندروں دریاؤں کا سفر کرنا پڑا، اس کو لوگوں کی باتیں سننی پڑی، اس کو موت کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن اس نے اس تنگ دروازے میں سے گزرنے سے گریز نہ کیا، بلکہ وہ ہمیشہ مسیح کے ساتھ لپٹا رہا۔ اس لیے میرے جو ہمیں بھی آج کے اس دور کے اندر ہمیشہ خدا کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے، اور خدا کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ہمیشہ خدا میں پوست رہیں۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت دے، آمین۔